अहम रहेगा। चलिए खबरों बढ़ते आके दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिन के लिए ऑटो टैक्सी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 21 से 23 मई तक थमेंगे ऑटो और कैब के पहिए। ईंधन की बढ़ती कीमतों और पुराने किराए के विरोध में ये प्रदर्शन है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस प्रोटेस्ट का आह्वान किया है, बंद करने का आह्वान किया गया है। किराए में इजाफा और ऐप आधारित जो कंपनियां हैं उन पर कार्रवाई की मांग की गई है। दिल्ली एनसीआर में आज से ऑटो, टैक्सी और ऐप आधारित कैब ड्राइवरों की 3 दिन तक प्रोटेस्ट रहने वाली है। 3 दिवसीय ये देशव्यापी प्रोटेस्ट है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और दिल्ली चालक शक्ति यूनियन के आह्वान पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ड्राइवरों का ये कहना है कि सीएनजी, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, वाहन की किस्तें भी हैं। ऐप आधारित कंपनियों की वजह से अब 12 घंटे का काम करने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए ही बचा पा रहे, वो बहुत मुश्किल से। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से जल्द किराए में इजाफा करने और महंगाई से राहत देने की मांग की है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसका आह्वान किया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर ऑटो ड्राइवर और कैब ड्राइवर का यह कहना है कि उनकी जेब पर इसका असर हो रहा, किसी तरीके का फायदा नहीं है। पूरे दिन काम करने के बावजूद भी वो 500 रुपए ही बेहद मुश्किल से बचा पा रहे हैं। इसकी वजह से उनकी तमाम मांग है जिसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन दिल्ली में ईसीसी शुल्क में इजाफा हुआ है। ट्रांसपोर्टर्स ने चक्का जाम का ऐलान किया है। 23 मई तक कमर्शियल वाहनों की जो ये प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी रहने वाली है। माल ढुलाई, सप्लाई प्रभावित होने के आसार है। ईसीसी शुल्क बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स और इसी को लेकर ये चक्का जाम, इसी को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए ये तमाम चालक नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम में तो वृद्धि की गई, लेकिन उसका असर उनकी कीमतों पर भी हो रहा है। वो अपने वाहन का जो किस्त है वो भी नहीं भर पा रहे। हालांकि तमाम ऐसे मांग है जिसको लेकर ये आंदोलन, कमर्शियल वाहनों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट है। मांग ये की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार कार्रवाई करे। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्तुति भी लगातार बनी हुई है। स्तुति, क्या कुछ कहना है ऑटो चालक का, कैब चालकों का, किस तरीके की परेशानी है और अभी कैसे हालात हैं? क्या ऑटो और टैक्सी नहीं मिल पा रहे हैं? स्तुति, बात करें तो ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जो हड़ताल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि 3 दिन की ये हड़ताल का आह्वान किया गया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम तो लगातार बढ़ रहे हैं पर उनके किराए में जो है इजाफा नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने अपने ऑटो जो है चाहे ऑटो स्टैंड हो या फिर टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी जो टैक्सी है वो खड़ी कर दी है। हालांकि जनता को जो है ऑटो और टैक्सी मिलने में अभी तक जो है बाधा उत्पन्न हो रही है, लेकिन पूरी तरह से उनका कहा जा रहा है कि सरकार जब तक उनकी मांग को नहीं मांग लेती है तब तक वो 3 दिवसीय जो है हड़ताल पर रहेंगे। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से महंगाई चरम पर है और ऐसे में उनके लिए जो है घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि उनके पास कुछ नहीं बचता है। वो जो अगर टैक्सी ड्राइवर है उनका साफ तौर पर कहना है कि वो जो किराया उनको दिया जाता है, ऐसे में कंपनी उनको बहुत कम जो रेट है वो तय किया गया है उनका प्रति किलोमीटर, और ऐसे में वो गाड़ी की किस्त भी भरते हैं और मेंटेनेंस जो है उस पर भी पैसा खर्च होता है। तो कुल मिलाकर उनके पास घर चलाने का भी जो खर्चा है वो नहीं बच पाता है। और जैसे में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम तो बढ़े हैं पर किराए में इजाफा नहीं हुआ, तो उनका साफ तौर पर मांगा। वहीं अगर ऑटो वालों की बात करें तो उनका भी यही कहना है कि जो अगर वो रेलवे स्टेशन की साइड चलाते हैं तो उनको ज्यादा किराया जो है वो नहीं मिल पाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं इजाफा किराए में वो नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में उनको घर चलाना बहुत मुश्किल है। उनकी बेहद ये कहा जा रहा है कि जब तक ऐप आधारित कंपनियों से भी काफी रोष है, उनके खिलाफ भी आक्रोश नजर आ रहा है। क्या कुछ कहना है ऐप आधारित कंपनियों से, क्या परेशानी है? स्तुति,
कंपनियों का जो टैक्सी ड्राइवरों का उनसे रोष ये है कि जैसे ओला, उबर जैसी कंपनियां हैं, उनके द्वारा जो उनके प्रति किलोमीटर रेट तय किए गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वो एसी भी चलाते हैं गाड़ी में, अगर किसी को लेकर जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं रुपया जो है वो कम मिल पाता है। उनका कहना है कि उनके लिए सुविधाएं दी जाए और पैसा इसमें जो है बढ़ाया जाए। जिस तरह से भारत टैक्सी उनकी तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, उस तरह से उन प्राइवेट कंपनियों को भी कुछ नियम कानून लागू करने चाहिए।